हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सके। ये पाकिस्तान के अवाम का भी मुतालबा है कि हम ऐसे उनके लिए एक रास्ता निकालें जिससे हमारे मुआशरे, हमारे पूरा सोसाइटी जो है वो तरक्की करना शुरू करे। और उम्मीद ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चारों सूबों के जो वज़ीर आला है और सदर पाकिस्तान सब मिलके इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। एक मखसूस जमात की वजह से मुआशरे में तकसीम पैदा हुई। उम्मीद है आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मसाइल के हल के लिए मिलकर चलेंगे। नफरत तकसीम के माहौल को ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मसाइल इतने गंभीर हैं कोई तनहा जमात हल नहीं कर सकती। हम सबको मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। मुस्लिम लीग नून सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट देगी। पाकिस्तान का नया सदर कौन? सदर पाकिस्तान का इंतखाब कल होगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल। पंजाब असम्बली में कुल वोटिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के ऐवान को कल के लिए पोलिंग स्टेशन करार दे दिया। अरकान असम्बली के लिए सदारती इंतखाबात का हिदायतनामा भी जारी। अरकान असम्बली सीक्रेट बैलेट से वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पंजाब में नंबर्स गेम वाजे। हुकूमती इत्तेहाद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर बरतरी हासिल। ऑपोजिशन के शोर शराबे में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान का हल्फ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने 24 अरकान से हल्फ लिया। ख़वातीन की 21 अक़लीतों की 3 नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। ऐवान ऑपोजिशन अरकान के नारों से गूंजता रहा। स्पीकर डाइस का घेराव करने पर कुछ देर के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद खान ने मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होने वाले सदारती इंतखाब बारे तबादला ख्याल। राना आफ्ताब अहमद खान कहते हैं कि महमूद खान अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान असम्बली के वोट मिलेंगे। इजलास में ख़वातीन के आलमी दिन पर खैरात तहसीन पेश किया। उनका काम है वो एहतजाज करें, मगर कानून के दायरे में रह के करें तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। कानून के दायरे से बाहर जाएंगे तो उनको हीट फील करना पड़ेगा। तो हमारा ये काम है कि हमने लोगों ने बेपनाह मोहब्बत दी है, अल्लाह का तरस हुआ है कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, हमने लोगों को डिलीवर करना। हमारे पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। ऑपोजिशन एहतजाज करके शौक पूरा कर ले, हमारे पास मनफी सियासत के लिए वक्त ही नहीं है। अवाम को सहूलत देना ही हमारा वाहिद एजेंडा है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मैं समझता हूँ कि ये पंजाब की ये 12 करोड़ अवाम की खिदमत का हमें अज़म लेके हम बाहर निकले हैं, असम्बलियों में आए हैं, अवाम का वोट लेके आए हैं। मैं समझता हूँ सुन्नी इत्तेहाद वालों को असम्बली में बैठना चाहिए और अवाम के वोट लेके जो असम्बलियों में आए उनको अवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए। पंजाब के अवाम की खिदमत का अज़म लेकर आए हैं। ऑपोजिशन को चाहिए ऐवान में आकर बैठे। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की गुफ्तगू। बोले, एहतजाज करना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है, लेकिन अवाम की तरफ भी देखें। हुकूमती इत्तेहाद का मोहसिन नकवी को सेनेटर के लिए नामजद करने का फैसला। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सेनेटर के लिए हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला के बाद चेयरमैन PCB के ओहदे पर फाइज हैं। सेनेटर की नशिस्त जीतने की सूरत में इन्हें विफाक में अहम वजारत मिलने का इम्कान। मैं आज ये ऐलान करना चाहती हूँ, मुझे खुशी है, ये भी बहुत थोड़ा है, लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस में कमीशन जो है इसमें 10% कोटा था ख़वातीन का, मैं इसको आज से 15% करूँगी। और जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है वहाँ मैंने डायरेक्शंस इशू कर दी हैं, उस पर मैं रोज़ अपडेट देती हूँ कि जो ख़वातीन के लिए
प्रेयर रूम्स हैं, ख़वातीन के लिए सेपरेट वॉशरूम्स हैं, वो वहाँ पर तामीर किए जाएं जहाँ पर नहीं हैं। और मैं प्राइवेट सेक्टर को भी ये कहती हूँ कि अपनी ख़वातीन को अगर आप एम्प्लॉय करते हैं, उनको आप दफातर में काम देते हैं, वो आपकी वर्क फोर्स का हिस्सा बनती हैं, तो आप उनके लिए भी सेपरेट जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जिसमें वॉशरूम्स हैं, प्रेयर रूम्स हैं, वो आप उनके लिए इस्टेब्लिश करें। ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़वातीन के लिए खुशखबरियाँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ख़वातीन के लिए PPSC कोटा 15% करने का ऐलान। खाली सीटों पर ख़वातीन की भर्ती मुकम्मल करने की भी हिदायत। ऑनलाइन कारोबार के लिए 50% कर्ज मिलेगा। बहन और बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर इंतकाल फीस नहीं ली जाएगी। 3 दिन में वर्किंग वीमेन के लिए मैटरनिटी लीव मंजूर करने का कानून बनाने का हुक्म। यूनिवर्सिटी फीस वापसी में ख़वातीन का तनासुब 50 से 70% होगा। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में ख़वातीन का तनासुब 50 से 70% होगा। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इंटरनेशनल वीमेन सेफ्टी ऐप नेवर अगेन का भी इफ्तिताह। पंजाब असम्बली में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद जमा। करारदाद के मतन के मुताबिक बानी PTI पर गैर कानूनी FIR दर्ज हैं। बानी PTI को फौरी रिहा किया जाए और कानून का गलत इस्तेमाल बंद किया जाए। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत तमाम दीगर सियासी कैदियों को रहा किया जाए। मैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर पंजाब डॉक्टर बलीगो रहमान ने नए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। हाईकोर्ट पहुंचने पर नए चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का शानदार इस्तकबाल किया गया। लाहौर हाईकोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी में मुख्तलिफ जजेस की शिरकत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस आलिया नीलम की भी तकरीब में शिरकत। जस्टिस रिटायर खलीलुर रहमान रमदे, जस्टिस रिटायर एजाज अहमद चौधरी और दीगर शरीक हुए। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के चीफ जस्टिस बनने के बाद इंतजामी कमेटी की तश्कील नू। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान इंतजामी कमेटी के सरबराह बन गए। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकी नजफी समेत दीगर भी इंतजामी कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का हल्फ उठाने के बाद पहला फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास में साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने से मुतल्लिक गौर किया जाएगा। वासा के ट्यूबवेल्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का मामला सुस्त रवि का शिकार। वासा ने 596 ट्यूबवेल्स को साडा सिस्टम पर मुंतकिल करने का प्लान बना लिया। 2017 में मंसूबे की मंजूरी के बाद फंड्स मुख्तस किए गए। फंड्स की अदम मौजूदगी और अदम तवज्जुही के सबब मंसूबा मजीद आगे न बढ़ सका। वासा इंतजामिया ट्यूबवेल्स की इस्तेदादकार और कारकर्दगी से लाइल्म। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। हाईकोर्ट का टायर जलाने वाले प्लांट की मशीनरी कब्जे में लेने का हुक्म। बार बार खिलाफ वर्जी पर अदालत ने प्लांट के खिलाफ हिदायत जारी की। PSL में ग्रीन बैलेट इस्तेमाल करने पर PCB से किराया वसूल करने का हुक्म।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का आलमी दिन। मुख्तलिफ शख्सियात तंजीमों का खवातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी जदोजहद को खराज तहसीन। आलमी सनफी फर्क के इंडेक्स में पाकिस्तान आज भी 142वें नंबर पर मौजूद। बदतरीन सूरत हाल के बावजूद हमारी खवातीन डटकर हालात का मुकाबला कर रही हैं। जो खवातीन इसको यूज़ नहीं करेंगी, किसी भी नाखुशगवार सिचुएशन की सूरत में, कहीं आपको कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा है, कोई खौफ का ऐसा एलिमेंट है, कोई आपका पीछा कर रहा है, कहीं आपको ख़तरा महसूस हो रहा है, तो 15 पे कॉल करें। और उसके लिए उन्होंने बताया कि 2 दबाएं, और वहाँ पर हमने आपकी सहूलत के लिए, ख़वातीन की सहूलत के लिए ख़वातीन ऑपरेटर्स को हमने वहाँ पर बिठाया है, ताकि आपका जो राब्ता है आप कंफर्टेबली उनसे बात कर सकें। खवातीन को हरासा करना मेरी रेड लाइन। मेरा वज़ीर आला बनना पाकिस्तान की हर माँ बेटी के लिए एजाज़ है। मुझे पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए कई बरस मेहनत करना पड़ी। मेरे मुखालिफिन ने आवाज़ें कसी, मुझे डेड सेल में रखा गया। ये सब मेरी तरबियत का सबब बना। चाहती हूँ ऐसा माहौल देकर जाऊँ कि खवातीन को अपने ख्वाब पूरे करने के लिए हरासगी और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लैटीज़ विमेन डे की तकरीब से खिताब। फ्लैटीज़ में विमेन डे की तकरीब के दौरान खातून पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब। स्टेज पर खड़ी पुलिस ऑफिसर चकरा कर गिरने लगी तो साथियों ने गिरने से बचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीर रोककर खातून ऑफिसर को सहारा दिया। फौरी तिबी इमदाद देने की भी हिदायत की। हुकूमत गई तो मंसूबा भी गया। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा बंद। 4 बरस से जायद का अरसा गुजर गया मगर एक भी अपार्टमेंट तामीर न हो सका। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए ज़ाया होने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का ऐलान कर दिया। माह रमज़ान में महंगाई का तूफान। गोश्त, सब्जियां, फल और सब्ज मसाला जात महंगे दामों फरोख्त। प्याज 280, लहसुन 750, अदरक 650 रुपए किलो में फरोख्त। केला दर्जावल 250, दर्जा 2 में 160 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 10 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 563 रुपए हो गई। जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 7 रुपए कम हो गए। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 373, परचून रेट 388 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 3 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 255 रुपए हो गई।